Bismillahirrahmanirrahim. Our today's topic is polymorphism. ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और हम शायद एक या दो लेक्चर या मुमकिन है कि लेक्चर में इसको वाइंड अप कर लें। तो पहले हम एक एग्जांपल से ट्राई करते हैं और उसकी आउटपुट के साथ उसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। फिर हम एक से दो एग्जांपल्स और भी करेंगे इसके साथ साथ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम कोई नई फाइल नहीं बनाने जा रहे, हम जस्ट इसी फाइल के अंदर ही मेन के अंदर ही main.java में ही हम इसको ट्राई कर लेते हैं। सो क्लास मूवी, तो हम इसको पब्लिक इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हम नेक्स्ट कोई डिफरेंट फाइल में इसको मतलब movie.java में इसको सेव नहीं कर रहे। इसी में कर रहे हैं तो सिंपल क्लास मूवी लिख सकते हैं, लिखना होगा। अदरवाइज ये अगर आपने पब्लिक करना है तो इसको पहले एक डिफरेंट फाइल क्रिएट करके, न्यू क्लास क्रिएट करके न्यू फाइल के अंदर पब्लिक क्लास मूवी फिर उस तरह लिखें। ओके जी। प्राइवेट स्ट्रिंग नेम और कंस्ट्रक्टर एंड दम हम इसमें एक मेथड बना लेते हैं पब्लिक स्ट्रिंग प्लॉट, जो कि जस्ट एक स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है और इसमें हम रिटर्न नो प्लॉट है। तो सिंपल हम इसमें मूवी नेम सेट कर रहे हैं कंस्ट्रक्टर के थ्रू और एक मेथड है जो कि प्लॉट बता रहा है। ओके जी, हम इसकी सब क्लासेस क्रिएट करते हैं। अब क्लास जाज एक्सटेंड्स मूवी एंड देन कंस्ट्रक्टर, और बाय द वे हम इसके कंस्ट्रक्टर को कोई पैरामीटर पास ना करें और यहाँ पे जाज कर दें। एंड देन Ashar Keats people। तो इसका हमने सेम जो प्लॉट का मेथड था मेन सुपर क्लास में या पेरेंट क्लास में, वही हमने दोबारा यहाँ बना दिया। हमने कोई ओवरराइड का यहाँ पे एनोटेशन नहीं दिया। इंडिपेंडेंस डे, और वंस अगेन इसका कंस्ट्रक्टर और हम इसमें इंडिपेंडेंस डे
एक्सटेंड्स मूवी। तो हम सुपर में इंडिपेंडेंस डे, और अब की बार हम यहाँ पर ओवरराइड करते हैं प्लॉट के मेथड को। और एलियंस ट्राई टू टेक ओवर, और देखिए हमने ओवरराइड का एनोटेशन यूज़ किया है, लेकिन हमने मेथड प्लॉट का ओवरराइड कर दिया इससे। मेज रनर, once again it extends movie and और यहाँ पर हम सॉरी मेज रनर, और अब की बार हम फिर ओवरराइड करते हैं मेथड को। एक से दो हम और ऐड कर लेते हैं। और लास्ट क्लास हम बना लेते हैं जी, जिसमें हम प्लॉट का मेथड ऐड ही नहीं करते हैं। और इसमें हम कोई हमने को प्लॉट का मेथड नहीं ऐड किया।
अच्छा, हम पहले एक मेथड बना लेते हैं जो कि एक रैंडमली एक मूवी रिटर्न करे। तो इसमें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो नोट करने का वो इसी मेथड में है। पब्लिक स्टैटिक मूवी। अब ये मूवी रिटर्न टाइप है, और हम इसको कोई पैरामीटर नहीं पास कर रहे हैं। तो देखिए, हम इसमें से कोई जो क्लास के इंस्टेंस वेरिएबल्स नहीं यूज़ कर रहे ना, इंस्टेंस मेथड यूज़ कर रहे हैं इसमें। तो बेस्ट है कि हम इसको स्टैटिक मेथड बनाएं। तो इसलिए हमने पब्लिक स्टैटिक मूवी, मूवी रिटर्न टाइप है इसमें। तो ये कोई भी मूवी रिटर्न करेगा। लेकिन अजीब बात ये है कि हमने जो यहाँ पर मेन क्लास लिखी है वो तो मूवी है, लेकिन बाकी सब सब क्लासेस हैं। तो अब हम इसमें ज़रा देखते हैं कि इसमें ये असाइनमेंट हो पाती है या नहीं हो पाती। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इन टाइप कास्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास जो मेथड है वो मैथ डॉट रैंडम, और हम इसको स्टैरिक फ़िलहाल 5 कर लेते हैं और +1। ये काम हम पहले कर चुके हुए हैं कि हम सिंपली मैथ डॉट रैंडम से नंबर लेते हैं उसको, क्योंकि वो नॉर्मली 0 to 1 डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो हम उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 to 5 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। उसमें +1 करेंगे तो 0 to 1 to 6 हो जाएंगे। और ये आई थिंक हम वो, क्योंकि उसमें 1 नहीं जनरेट होता, और वो राउंड करने की वजह से वो 0 to 4 हो जाता है। तो +1 करने से इनफैक्ट 1 to 5 हो जाएगा। तो टोटल 5 मूवीज़ हैं जो हमने जो हमारे पास पॉसिबल केसेस हैं। खैर, रैंडम नंबर जनरेट वाज दिस, एंड देन स्विच के स्टेटमेंट लगा देते हैं। केस 1 रिटर्न न्यू स्पेस जास। अभी देखिए, हमने कंस्ट्रक्टर कॉल किया है, ये सिंपल। एंड देन केस 2 रिटर्न इंडिपेंडेंस डे, एंड देन केस 3 रिटर्न मेज रनर। Star Wars, and then case 5 which is forgettable। सॉरी, फॉरगेटेबल की इम्प्लीमेंटेशन में हमने कंस्ट्रक्टर जो बनाया है इसको हम ये नहीं पास करते, क्योंकि हमने स्टैटिक स्ट्रिंग्स पास की हुई हैं। सॉरी, लिटरल स्ट्रिंग्स। तो
यूं ये हमारा मेथड बन गया। अब इस मेथड को हम यहाँ पर लूप में कॉल कर लेते हैं और फिर हम डिस्कस करते हैं कि इनफैक्ट पॉलीमॉर्फिज्म कहाँ पर है। अब इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है नोट करने की कि हम जो इस मेथड में रिटर्न करवा रहे हैं उसकी टाइप मूवी है, ना जाज है ना इंडिपेंडेंस डे है। और ये चीज़ हम लास्ट लेक्चर में देख चुके हुए हैं, एक दो लेक्चर पहले इनहेरिटेंस की केस में, कि हम पेरेंट क्लास का इंस्टेंस भी क्रिएट कर सकते हैं और सब क्लास का इंस्टेंस भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर हम दोनों को डिफ्यूज़ कर रहे हैं, ज़रा इस चीज़ को नोट करने की ज़रूरत है। फॉर int I equal to 1, अब ये देखिए हमने जब मेथड बनाया रैंडम मूवी, तो रैंडम मूवी जो रिटर्न कर रहा है टाइप वो मूवी है, और यहाँ पर भी हमने इसी टाइप का एक रेफरेंस क्रिएट किया है, मूवी टाइप का रेफरेंस क्रिएट किया है, और ये हम यहाँ से रिटर्न भी यही मूवी टाइप का ही रेफरेंस कर रहे हैं। जबकि यहाँ पर हम जितने रेफरेंसेस रिटर्न कर रहे हैं वो मूवी के सब क्लास के रेफरेंसेस हैं या चाइल्ड क्लास के रेफरेंसेस हैं। तो ये इनफैक्ट पॉलीमॉर्फिज्म की पहली बात है कि आप पेरेंट क्लास में के रेफरेंस में सब क्लास का इंस्टेंस सेव कर सकते हैं या असाइन कर सकते हैं। तो हमने जो लेक्चर एक पढ़ा था जिसमें हमने रेफरेंसेस की बात की, तो हमने कहा था कि हम रेफरेंस जो है वो किसी मेथड को पास कर सकते हैं और रिटर्न भी करवा सकते हैं। तो ये एग्जैक्टली वही काम हम कर रहे हैं कि हमने पास तो नहीं किया, खैर से हम रेफरेंस रिटर्न करवा रहे हैं। देखें जब भी न्यू स्पेस जाज और कंस्ट्रक्टर कॉल होता है तो क्या होता है कि इंस्टेंस के रेफरेंस को हम असाइन करते हैं। तो ये रेफरेंस है, इनफैक्ट ये उसका रेफरेंस है, मूवी के इंस्टेंस का एक रेफरेंस है। तो ये हम रिटर्न करवा रहे हैं, चाइल्ड क्लास के रेफरेंसेस रिटर्न करवा रहे हैं, लेकिन असाइन हम पेरेंट क्लास को कर रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट, आगे चल के हम देखते हैं ज़रा कि इसमें क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, कि आया मतलब हम इनको कुछ और भी पॉसिबिलिटीज़ हैं इसमें या नहीं। ठीक है, तो नंबर वन ये है कि हम चाइल्ड क्लास का इंस्टेंस क्रिएट करके पेरेंट क्लास के रेफरेंस को असाइन कर सकते हैं। ओके जी, हमें यहाँ पर आई थिंक गेट नेम एटलीस्ट पेरेंट क्लास में ऐड करवाना होगा। जनरेट गेटर गेट नेम, और यहाँ पर हम अब गेट नेम कर सकते हैं, गेट नेम, दैट्स इट। और गेट नेम के बाद हम प्लस बैकस्लैश n
मूवी डॉट प्लॉट, और हम एक और इसमें प्लस \n, तो हम सिंपली मूवी नेम गेट कर रहे हैं और उसका प्लॉट। सॉरी, ये अदरवाइज स्विच जो है वो हमें यहाँ पर रिटर्न नल करना होगा, रिटर्न नल। ओके जी, इसको रन कर लेते हैं एक बार फिर। रैंडम नंबर 1, मूवी 1 जाज, और जाज का जो प्लॉट है वो प्रिंट हो गया। स्टार वार्स, मेज रनर, इंडिपेंडेंस डे एंड फॉरगेटेबल, एंड देन जाज, इंडिपेंडेंस डे। अब देखिए फॉरगेटेबल में ये इम्पॉर्टेंट है कि हमने जो ओरिजिनल मूवी है उसमें नो प्लॉट हेयर प्लॉट के मेथड में लिखा था। जाज में हमने कोई एनोटेशन नहीं यूज़ की, और यहाँ पर देखें तो जाज में अ शार्क ईट्स पीपल, तो हमने कोई एनोटेशन यूज़ नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद जो ओवररिडन मेथड है वही, और बाकी हमने ओवरराइड किए थे मेथड सारे। सब क्लासेस के अंदर चाइल्ड क्लास ओवरराइड किया था प्लॉट का मेथड, लेकिन एंड पे हमने जो लास्ट फॉरगेटेबल लिखा, तो फॉरगेटेबल में हमने कोई प्लॉट का मेथड ऐड ही नहीं किया, और इवन हमने उसको ओवरराइड भी नहीं किया, तो उस केस में नो प्लॉट है। तो अच्छा, एक चीज़ हमने टेस्ट कर ली कि हम इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं पेरेंट क्लास, और उसमें आगे सब क्लासेस या चाइल्ड क्लासेस बना सकते हैं। हम मेथड को किसी मूवी जो पेरेंट क्लास है उसके मेथड्स को यहाँ पर ओवरराइड कर सकते हैं। और ये जो मैनी शेप्स वाली बात है, पॉलीमॉर्फिज्म, टू हैव मैनी शेप्स, तो ये एग्जैक्टली वही चीज़ है कि हम चाइल्ड क्लास को, ये देखें, अगर आप मेन में जाएं और मेन में, तो हम जो इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं वो चाइल्ड क्लास का कर रहे हैं, और जो रेफरेंस असाइन कर रहे हैं वो पेरेंट क्लास का कर रहे हैं। तो ये पहली बात है। लेकिन ऐसा करने से आप चाइल्ड क्लास के मेथड्स नहीं कॉल कर सकते इस इंस्टेंस के साथ। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर मेन में यहाँ पर मूवी डॉट प्लॉट कॉल कर रहे हैं और मूवी डॉट गेट नेम। बाय द वे मूवी डॉट गेट नेम पेरेंट क्लास का मेथड है, हमने चाइल्ड क्लासेस में गेट नेम बनाया ही नहीं है। और मूवी डॉट प्लॉट जो है ये आइदर ये मेन क्लास में है, पेरेंट क्लास में है, और अगर चाइल्ड क्लास में है तो वो ओवरराइड हुआ है। तीसरी चीज़ जो हमने नहीं डिस्कस की इस एग्जांपल में वो ये है कि अगर हम कोई मेथड बनाएं से यहाँ पे हम किसी एक क्लास में, चाइल्ड क्लास में हम एक मेथड बनाते हैं, हेलो। तो क्या हम ये हेलो का मेथड कॉल कर सकते हैं यहाँ पर? तो हम सिंपली फॉर लूप से बाहर निकल के एक दफ़ा
अच्छा, ये फॉर लूप के अंदर ही क्रिएट हुआ है। बल्कि हम फॉर लूप से बाहर भी एक दफ़ा एक मूवी अनदर मूवी रैंडम मूवी, और अब हम अनदर मूवी डॉट, देखें प्लॉट है, गेट नेम है, लेकिन इसके साथ हमें जो हमने मैसेज का मेथड लिखा है वो नहीं हम कॉल कर सकते। चले हम इसको फिक्स कर देते हैं, रैंडम मूवी की बजाय यहाँ पर हम न्यू और हमने मैसेज का मेथड लिखा है, सॉरी ये जाज में। और देखें इवन ये जाज का इंस्टेंस अपेरेंटली क्रिएट हुआ है, लेकिन इसके साथ हमें एमएसटी का मेथड नहीं अवेलेबल। ये इवन यहीं पे एरर शो कर रहा है कि कैन नॉट रिजॉल्व मेथड मैसेज इन मूवी। हालांकि हमने इंस्टेंस जो क्रिएट किया वो जाज का है और जाज में ये मेथड अवेलेबल है, और लेकिन हम ये जो इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं ये इंस्टेंस हम असाइन कर रहे हैं पेरेंट क्लास के रेफरेंस को। तो इस टर्मिनोलॉजी से थोड़े से कन्वीनियंट होने की कोशिश करें कि हमने इंस्टेंस क्रिएट किया जाज जो कि सब क्लास है मूवी क्लास की, असाइन किया रेफरेंस अनदर मूवी को। अब हम जस्ट पेरेंट क्लास के मेथड्स कॉल कर सकते हैं या वो मेथड जो ओवरराइड हुए में वो कॉल कर सकते हैं, दैट्स इट। तो ये फर्स्ट पॉइंट है पॉलीमॉर्फिज्म का, तो ये हम निकाल कर सकते हैं। अब हम थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को एक्सटेंड करेंगे, लेकिन होपफुली नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम थोड़ा सा अपकास्टिंग और डाउनकास्टिंग की बात करेंगे। लेकिन ये बेसिक एग्जांपल है पॉलीमॉर्फिज्म की कि आप चाइल्ड क्लास का इंस्टेंस क्रिएट करके पेरेंट क्लास के रेफरेंस को असाइन कर सकते हैं, और उसमें बेसिक रूल ये है कि आप फिर चाइल्ड क्लास के मेथड्स नहीं कॉल कर सकते अनटिल अनलेस के वो ओवरराइड किया हुआ हो वो मेथड। तो मैं इसको एक दफ़ा फिर रन कर देता हूँ। तो वो हर दफ़ा रैंडम सीक्वेंस ही देगा। फॉरगेटेबल सबसे पहले आ गया 5 3, देन 1 में शार्क ईट्स पीपल, स्टार वार्स में इंपीरियल फोर्सेस ट्राई टू टेक ओवर, मेज रनर, जॉज, स्टार वार्स, फॉरगेटेबल। 1 सेकेंड, नो प्लॉट है यार। तो ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है पॉलीमॉर्फिज्म का।